शास्त्रों में एक कहानी का वर्णन है। एक राजा है और जिसकी एक ही संतान है और वो बहुत बीमार है। सारे इलाज कर चुके, कोई फायदा नहीं। वो बच्चा मृत्यु शैया पर है और राजा उसके बगल में है। कई दिनों से बच्चा बीमार है और पिता ठीक से सोए नहीं है। और उस रात अचानक उस पिता को नींद लग जाती है और स्वप्न में वो राजा देखता है कि मेरे 12 बच्चे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है और अचानक शत्रु का आक्रमण होता है और वो राजा परास्त होता है और उसके 12 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं शत्रु के हाथों। और उसी क्षण राजा को जगाया जाता है। उसकी पत्नी महारानी जोर जोर से रो रही है क्योंकि जो एक ही पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई, जो बीमार था। शोक का माहौल है और राजा सो रहा था और अचानक उसको नींद से जगाया जाता है। उसका स्वप्न टूटता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा एकमात्र बच्चा जो था और वो चल बसा। जोर जोर से विलाप करने लगती है परंतु राजा मुस्कुराता है। सबको आश्चर्य होता है, ये क्या, पुत्र की मृत्यु हो गई और आप मुस्कुरा रहे हो। वो राजा कहता है, मैं किसके लिए विलाप करूं? अभी अभी स्वप्न में मेरे 12 बच्चे थे, वो चले गए और यहाँ ये चला गया। क्या ये स्वप्न है या वो स्वप्न है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रो किसके लिए? गुरु के पास जाता है और पूछता है, क्या है ये? क्या ये स्वप्न है जिसमें मेरा एकमात्र पुत्र मर गया, या वो स्वप्न था जो मैंने देखा जिसमें मेरे 12 थे और वो सारे चले गए? मैं किसके लिए रोऊं? वो पूछता है, सत्य क्या है? और गुरु कहते हैं, सत्य ना ये है ना वो, सत्य तुम हो। एक वो स्वप्न है जो हम रात में देखते हैं और एक ये स्वप्न है जो संसार है। ये भी एक स्वप्नवृत्ति है जहां पर असंख्य चीजें हो रही हैं और जो सत्य भासती है और जो सत्य भाषित हो रही है शायद वो भास है। उसी तरह एक गुरु की एक आदत थी कि जो भी आता था वो इसको एक ही उत्तर देता था, तुम्हें जागना चाहिए, तुम्हें जागना चाहिए। लोग आते थे संसार के और कहते थे, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, ये मेरे दुश्मन है, वो मेरे दुश्मन है, संबंधों में कड़वाहट है, घर में झगड़े हैं, जमीन के झगड़े, पैसों के झगड़े, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया। संसार के लोग और संसार की असंख्य बातें
सब अपनी समस्याएं लेकर उस गुरु के पास आते हैं और गुरु सबको कहता है तुम्हें जागना चाहिए। गुरु का जो एकमात्र शिष्य है सोचता है ये भी मेरा कैसा गुरु है। शायद इनके पास ज्ञान कम है और शायद मैंने गलती से इनको गुरु बना दिया है। सबको अलग अलग सलाह देनी चाहिए, सबको अलग अलग राय देनी चाहिए, ये एक ही चीज सबको बताते रहते हैं। कहीं मैं फंस तो नहीं गया ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाकर जिसके पास ज्ञान ही नहीं है। और एक दिन वो अपने गुरु से पूछ ही लेता है कि गुरु जी, लोग इतनी भिन्न भिन्न समस्याएं लेकर आते हो और फिर आप सबको एक ही उत्तर देते हो, एक ही हल, तुम्हें जागना चाहिए। ये भी कोई हल है? लोगों की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग उत्तर देने चाहिए। वो गुरु कहते हैं सपोज मान लो कि तुम्हारे पास 10,000 लोग आए और सबकी एक ही प्रॉब्लम है, सबको भयानक स्वप्न दिखता है रात में, नाइट में दुस्वप्न। किसी को भालू दिखता है, किसी को चीता दिखता है, किसी को जहरीले सांप, किसी को अजगर, किसी को डरावने दूसरे जानवर। अलग अलग चीजें रात में स्वप्न में दिखती है और वो स्वप्न की वजह से परेशान है, उठते हैं तो उनको डर लगता है, धड़कन बड़ी होती है, पाल्पिटेशन के साथ ही उठते हैं हर दिन। तो तुम ऐसे लोगों को क्या कहोगे? सबको अलग अलग दिखता है 10,000 लोगों को, तुम क्या कहो? किसी को भूत, किसी को प्रेत। शिष्य कहता है मैं सबको कहूंगा कि ये तो स्वप्न है, तुमको जागना चाहिए। गुरु कहता है वही तो मैं कहता हूं, वही मैं भी कर रहा हूं। मानवता एक लंबी निद्रा में है, एक स्वप्न में, और उस स्वप्न, उस निद्रा के अंदर ये स्वप्न चल रहा है। ड्रीम विद इन द ड्रीम। सबसे बड़ी बीमारी ही बेहोशी है, सबसे बड़ी बीमारी ही निद्रा है। चेतना ही सो गई है और उस वजह से इतने दुख, इतने भय, इतनी पीड़ा, इतना पश्चाताप, इतनी वेदना, इतने कष्ट अनुभव होते हैं। यदि कोई जाग जाए तो उसका ये सारा रोना धोना बंद हो जाए। तो आप सब इस शिविर में आए जिसका एकमात्र लक्ष्य है जागरण। अज्ञान की निद्रा से जागरण। ज्ञान वो नहीं जो हमें परिवर्तन न करे। व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, वो अच्छी बात है, पर उसमें आत्मक्रांति नहीं होती। ज्ञान वो है जिससे चेतना जग जाए, जिससे भीतर एक शॉक लगे, व्यक्ति जाग जाए, उठ जाए। और जागरण के लिए शॉक की आवश्यकता है। जब तक धक्का नहीं लगता तब तक व्यक्ति जागता नहीं। अच्छा शॉक लगना चाहिए। हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग एडिक्ट होते हैं, कितना भी उनको समझाओ छोड़ते नहीं, बीड़ी सिगरेट, और एक दिन अचानक हार्ट अटैक आता है और आईसीयू में आ जाते हैं और रहना पड़ता है 5-6 दिन। तब जाके उनको शॉक लगता है और तब कहते हैं बस हो गया, अब नहीं, उस दिन से बंद। तो ये भी एक टेक्निक है आत्म जागृति की। तो ज्ञान वह जो परिवर्तन लाए। शिविर केवल निमित्त है, मुख्य कार्य है
चेतना का जग जाए। जिस बेहोशी में चल रहे हैं उससे बाहर आए। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और अखबार पढ़ता है और उसमें लिखा होता है उसके ही मृत्यु की खबर। वास्तव में उसी नाम का दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अखबार वालों ने गलती से नाम तो डाला था पर साथ में डाला था मौत के सौदागर की मृत्यु। डायनामाइट का जो मर्चेंट है उसकी मृत्यु, क्योंकि वो व्यक्ति था जिसने डायनामाइट की खोज की थी। मौत का सौदागर ये शब्द यूज किया न्यूज़पेपर वालों ने। उसने खोज की थी डायनामाइट की, पर अखबार वालों ने क्या यूज किया शब्द? मौत का सौदागर, मर्चेंट ऑफ डेथ। उसने अखबार वालों को कॉल किया, वो लोगों ने माफी मांगी। उन्होंने कहा गलती से हो गया। पर वो व्यक्ति सोचने लगा अगर मैं वास्तव में मर जाऊं तो क्या मेरी खबर ऐसी छपेगी अखबार में? मौत का सौदागर मर गया। उसके मन में विचार आने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मुझे ऐसा नहीं मरना है। मैं अगर वास्तव में मर गया तो ऐसी खबर नहीं छपनी चाहिए। उसने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाया और उसको सौंप दी और कहा कि आज से मेरे नाम पर एक प्राइज लोगों को दिया जाए जो समाज में, देश में महान कार्य करे। मुझे ऐसा याद रखना है, संसार मुझे ऐसा याद रखे। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और उसी के नाम से फिर एक प्राइज लोगों को दिया जाता है तो जिसका नाम है नोबल प्राइज, जिसकी कीमत अभी 6-7 करोड़ होगी, प्राइज जो दिया जाता है। तो उसके मन में ये विचार कैसे आया? उस अखबार के की खबर की वजह से एक शौक लगा उसे कि मैं मरूं तो लोग मुझे इस तरह से याद ना करें, और जीवन में क्रांति आई। तो जीवन में जब शौक लगता है, कोई अपना है जिसे हमने अपना माना और वो छोड़कर चला गया, जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया और उसने विश्वासघात किया, तब शौक लगता है। पर उसी शौक में क्रांति होती है और उसी शौक से परिवर्तन आता है। तो व्यक्ति तब तक नहीं बदलता है जब तक उसे सब कुछ ठीक चल रहा है। जब तक उसका वेरी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व पर संकट नहीं आ जाता तब तक वो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए किसी लेखक ने लिखा है लीव डेंजरसली। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिच नीत्शे लिखता है लीव डेंजरसली, लीव टेरिबली, अर्थात सुविधा क्षेत्र से बाहर। जब तक हम अपनी सुविधाओं में जी रहे हैं तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जा रहे हैं। और जैसे ही हलचल होती है कोई, हम अपनी सुविधा से बाहर निकलते हैं। जैसे आप यहाँ आए, एक रीति से देखा जाए तो वो उस सुविधा क्षेत्र से बाहर आना ही है। यहाँ की दिनचर्या अलग। सुबह सुबह उठो, कितने बजे उठे थे आज सब? कितने बजे? 3 बजे? जबरदस्ती? नहीं, खुशी खुशी या जबरदस्ती? यहाँ का एक भाई है, यहाँ ही रहता है, उसने एक बार अपने लौकिक भाई को बुलाया इधर देखने के लिए कि मैं तो इधर हूँ ब्रह्मा कुमारी, तुम भी आओ जरा देखो। तो उसका भाई आया। पहले दिन तो अंदर घूमा, बाकी दिन बाहर ही घूमता रहा। यहाँ जो भी मिलता है आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पकड़ पकड़ के आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा करते 3 दिन बाहर ही घूमता रहा। जबरदस्ती तो नहीं किया? जबरदस्ती तो नहीं उठे ना? पर यह सुविधा क्षेत्र के बाहर की बात थी। शरीर का स्वभाव और मन का स्वभाव
इसको समझना, इस शरीर का स्वभाव है वो पुराना उसको चाहिए, मन का स्वभाव उसको नया चाहिए। पुराना शरीर क्या चाहता है? सेम पैटर्न, आराम करो, आराम से उठेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। शरीर पुराने से चिपका हुआ है, वही वाला भोजन जिसकी आदत हो गई है। पर मन को क्या चाहिए? नया चाहिए, उसको और नया चाहिए और नया चाहिए। तो क्रांति तो तब आती है जब हम विद्रोह करते हैं स्वयं से, स्वयं के ही स्वभाव से विद्रोह अर्थात परिवर्तन। उसको एक नया पैटर्न, एक नई थिंकिंग देना, और फिर देखना क्या होता है। तो आज का ये अंतिम सत्र है शायद। आप यहाँ आए, बहुत सी बातें सुनी, अच्छी अच्छी बातें सुनी, अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। अब आगे करना क्या है? करना एक ही चीज है, रिजेक्ट एवरीथिंग। क्या करना है? सब रिजेक्ट कर दो। जबरदस्ती कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। हर चीज का क्या करना है? एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग। इन्होंने कहा आत्मा है तो क्यों माने, इन्होंने कहा ये आत्मा, ये परमात्मा, ये इधर, ये उधर, इधर लाइट, उधर लाइट, यहाँ ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। जीवन की यात्रा यदि निश्चय से अगर चालू हो जाती है तो खतरा है उसे। जहां ट्रस्ट से सब चालू हो जाता है, फिर बाद में डाउट क्रिएट होते हैं। इसके लिए जीवन की यात्रा शुरू हो संदेह से, संशय से। डाउट एवरीथिंग। जो कुछ भी सुनाया गया कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, कुछ भी नहीं। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर। डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन द बुक्स। Do not accept something because it is written in the scriptures. Do not accept something because it has been hallowed by tradition. स्वीकार ही नहीं करना है क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा, किसी संस्था ने कहा, किसी किताब में लिखा है, या किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, या परंपरा से वो सत्य चला आ रहा है। एनालाइज योरसेल्फ, खुद जज करो क्या ये सत्य है या असत्य है। हम क्यों माने? अभी यहां ये सुना, कहीं और जाएंगे तो वो लोग कुछ और सुनाएंगे। विचार क्या करना है? विचार क्या करना है? चिंतन क्या करना है? मनन क्या करना है? मंथन, चर्निंग, कॉन्टेम्पलेशन। जज योरसेल्फ, ये सत्य है या अब तक जो हमने बचपन से सुना आया है वो सत्य है? ये कहां से इन्होंने नई फिलॉसफी लाई है? ये कौन से नए कॉन्सेप्ट लाए? ये तो हमने कभी सुने ही नहीं, ना कहीं लिखे हैं, ना किसी शास्त्र में लिखे। इसलिए मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, उसको टाइम देना है, उसके साथ समय बिताना है। यदि कोई मुझे आकर कहे ये इसको मान लो, ये एस्ट्रोलॉजी, हम क्यों माने? आई विल स्टडी इट फर्स्ट। पहले मैं स्टडी करूंगा, फिर सोचूंगा मानना है कि नहीं मानना है। वो कहेगा कि इतने बजे उठो, उतने बजे क्यों उठे? जबरदस्ती है क्या? फर्स्ट एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचो, स्टडी करो। यात्रा को संदेह से चालू करना है ताकि A इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव किया जाता है? A इज नॉट इक्वल टू बी से चालू किया जाता है हाइपोथेसिस। A इज नॉट इक्वल टू बी, नाउ गो अहेड। तो जो आएगा वो आएगा, उसको एक्सेप्ट करना। पहले से ही मान लिया मेडिटेशन करो तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, ये तो गलत रिसर्च है। रिसर्च ही गलत है, बायस्ड रिसर्च है। रिसर्च मीन्स हम देखेंगे मेडिटेशन से होता है या नहीं यार, लेकिन ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल, रैंडमाइज्ड, पहले से ही निष्कर्ष पहुंच कर दिया कि ये जो है ना ये सत्य है। क्यों सत्य है? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे, समीक्षा करेंगे उसकी, उसके बाद में सोचेंगे फिर
करना है कि नहीं करना है, वो धारणा तो सबसे लास्ट पॉइंट है। इतने बजे उठना कि उतने बजे उठना, ये खाना कि वो खाना, ये करना कि वो करना। कर्म जो है वो परिधि पर है, सरकमफरेंस पर है, केंद्र पर कुछ और है। तो आप यहाँ आए, आपने बहुत सी बातें सुनी। फर्स्ट थिंग, रिजेक्ट एवरीथिंग। सेकेंड थिंग, एनालिसिस। पढ़ो उसके बारे में, सोचो उसके विषय में, और जानकारी प्राप्त करो क्या है। कई लोगों से मिलो, इस कैंपस में कई लोग हैं। यहाँ शांतिवन में जाओ, घूमो, वहां अलग अलग डिपार्टमेंट में देखो, वहां कोई माता काम कर रही है, कोई भाई मिल रहा है, उनको तो पता ही नहीं यहाँ कोई शिविर भी चल रहा है। उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछना है। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, ऑल ओवर विश्व से आए हुए अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। उन सब से एक ही जाकर प्रश्न पूछना कि तुम यहाँ क्यों आए। किचन में जाओ, कोई माता होगी खाना बना रही होगी या अनाज साफ कर रही होंगी, उससे जाके पूछो। उसको पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसने कभी भाषण दिया, उसे तो बोलना भी नहीं आता, पर फिर भी इतने साल से इधर है, या फिर सेवा में आए हैं 1 मास के लिए घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर। वो व्यक्ति जो उत्तर देगा वो इस पूरे शिविर का सर्वोत्तम भाषण होगा, क्योंकि उसमें क्या है, अनुभव। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, रिलीजन इज, केवल एक ही शब्द में धर्म की परिभाषा है, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति। अगर अनुभूति नहीं हुई हो तो रिलीजन नहीं है, रिजेक्टेड एज नॉनसेंस। अगर अनुभव नहीं हो रहा है, केवल सुन रहे आत्मा ऐसी आत्मा वैसी, अरे कहाँ है, दिखते तो कुछ नहीं। If you are not experiencing, then you are not religious. तो यहाँ आए, यहाँ रुके, यहाँ की बातें सुनी, अब रुको, यहाँ से जाओ, सोचो, रुक कर सोचो, पॉज कि मुझे क्या करना है। अपने जीवन को एक विहंगम दृष्टि से देखेंगे, जीवन कहाँ जा रहा है। कहीं हमारा जीवन रोने में, दुखी होने में तो नहीं गुजर रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा सब लोगों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी है और हंसी है, सब लोग। और ऐसा लगता है ये सब कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है ये सब, इतना बड़ा कार्य एक साथ इतना सारा चल रहा है। उधर ज्ञान सरोवर में एक चल रहा है, उधर पांडवन में दूसरा चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है, उधर दूसरा एक प्रोग्राम, एक साथ पैरेलल से 7,766 प्रोग्राम गोइंग ऑन। एक ही दिन में कम से कम 10 से 20 हजार लोग यहाँ हैं। और एक दिन नहीं, अभी आप जाएंगे फिर दूसरे आएंगे, फिर आप जाएंगे फिर वो तीसरे आएंगे। नॉन स्टॉप चालू है और परफेक्टली चालू है। ऐसा दिखता ही नहीं कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। कौन कर रहा है ये एक प्रश्न मन में आना चाहिए, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगनी चाहिए, व्हाट इज दिस। इसलिए कहा यहाँ पर कैंपस में घूमो, यहाँ के लोगों को रैंडम पकड़ो, हु आर यू और यहाँ क्यों आए, और उसका अनुभव सुनो। और अपने जीवन को देखो कि हमारे पास तो ज्ञान इतना है, बचपन से इतना ज्ञान, इवन धर्म का ज्ञान। हो सकता है आप में से कई लोग कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम अपने जीवन में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां नहीं गए थे। हम यहाँ आए थे जब हमारी एज 21 एज थी, एट द एज ऑफ 21-22। उस 21 एज तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी इस संसार की जहां हम नहीं गए थे। सब संस्थाओं में गए, सब। क्योंकि एट द एज ऑफ 16 एक आत्म जागृति हो गई, और वो जागृति इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर थी कि हम रुक गए। 15 या 16 साल, जैसे ही 12th एग्जाम दी
छुट्टियां चालू हो गई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम डॉक्टर बने। महाराष्ट्र में सेवाग्राम है, एक मेडिकल कॉलेज है वहां पर, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था, गांधीयन थॉट्स। किताबें लेके आए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, M.K. गांधी। छोटी सी किताब थी, एब्रिज्ड वर्जन। वो गांधीयन थॉट्स, GT नाम का सब्जेक्ट था, वो पास करेंगे तो ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। हम पढ़ने लगे, और वो किताब और एक दूसरी और एक किताब घर में फटी पुरानी किताब थी, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी की पढ़ी हुई थी। हम पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और वो पढ़ते पढ़ते ही मौन हो गए। लेखक ने लिखा कि मैंने बीड़ी पी, पश्चाताप किया, झूठ बोला, पश्चाताप किया, नॉनवेज खाया, पश्चाताप किया, मुझे लगा कि मुझे भी पश्चाताप करना चाहिए। और हम मौन ही हो गए, पढ़ते पढ़ते ही मौन हो गए। एकदम सब कुछ दिखने लगा कि मुझे क्या करना है इस जीवन में, क्या मैं वही करूं जो संसार के लोग कर रहे हैं। और हम मौन चले गए, और वो मौन 6 मास तक चला, बात ही नहीं की किसी से। इतनी गहरा मौन हो गया। हमारी माता जी, हमारे पिताजी को इतनी चिंता हो गई, क्या हो गया इसको, डॉक्टर के पास ले जाओ। ये बात ही नहीं करता किसी से। एक क्रांति हो गई, मौन क्रांति। लेखक सेंट फ्रांसिस की वो बुक, उसमें लिखा था कि प्रभु प्रेम का तीर मेरे हृदय में चुभा है, दी अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। मुझे लगा ये क्या प्रेम है। घर में तो मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखता है कुछ। जहां हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां तो संसार की ही बातें चलती रहती है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसकी शादी, उसकी शादी। और ये कौन सा प्रेम है, ये लेखक क्या लिख रहा है। और ये पढ़ते पढ़ते हम मौन हो गए, इतना मौन, इतना मौन। 6 मास उस मौन में रहे। बीच में रिजल्ट भी आ गया 12th क्लास का। सब इतने खुश हो रहे हैं, 97%, 95%, ग्रुप, PCB, PCM, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जहां एडमिशन चाहिए वहां एडमिशन। पर हम जैसे विरक्त अवस्था में चले गए। घर वालों ने डिसाइड किया इसको मेडिकल में डालना है, चले गए। MBBS के 4.5 साल, एक बेचैनी, एक अतृप्ति, एक खोज थी। एक खोज, एक ऐसी जबरदस्त खोज। एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ अध्यात्म की पढ़ाई। अनगिनत राम कथाएं सुनी, अनगिनत भागवत कथाएं सुनी, अनगिनत ज्ञानेश्वरी पाठ सुने। हर दिन एक नया मंदिर, हर दिन एक नई संस्था। ईस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, सेंट फ्रांसिस, सेंट बर्नार्ड, सेंट जॉन, अलग अलग जगह, अलग 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 अलग, हर दिन ढूंढना, खोज, द क्वेस्ट। सत्य क्या है, मुझे जानना है। और वो खोज, वो पहला मौन, फिर एक दूसरा मौन आया MBBS के तुरंत बाद। इंटर्नशिप के पहले सब लोग, छुट्टियां हो गई, एग्जाम देकर घर चले गए, हम वहीं रुके। फिर से सेकंड टर्निंग पॉइंट आया, 7 days साइलेंस। उसमें फिर से जागृति। इंटर्नशिप 1 साल थी, वो पूरी हुई। उसके बाद थर्ड टर्निंग पॉइंट आया। हम नागपुर में थे और अपने भाई के कॉलेज में थे, वो भी MBBS कर रहा था। सेकंड MBBS हमारा हो चुका, GMC नागपुर, इतना बड़ा कैंपस। और वहां एक तीसरा मौन है, फिर से जागृति। और वो मौन इतना भयंकर था, तीसरा वाला, कि वो मौन हमें यहां ले आया। हम आए थे यहाँ जीन्स और T-शर्ट पहनकर। देखने के लिए कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं। परंतु वो अवस्था बड़ी वैराग वाली थी। तब तक सोच लिया था कि मेडिकल करना ही नहीं है, छोड़ देना है। तो क्योंकि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। उस 6 मास, 6, 7, 8 मास का वो मौन था। एट द एज ऑफ 21 यहाँ आने से पहले, जिसमें अपनी हमने 15 दिन में पूरी जीवन कहानी लिखी, बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ और कैसे सब कुछ हुआ। और वहीं पर पता चला कि संसार छोड़ना चाहिए।
निर्णय ले चुके थे कि संन्यास लेना है। कम से कम 200 रिश्तेदार आए थे समझाने, तुझा है तुझपाशी, कहाँ जा रहा है, इधर ही कर। बहुत प्रयत्न किए, इसको रोकना है, इसको रोकना है। हमारे पिताजी ने बहुत कुछ किया। टू अटल बिहारी वाजपेयी, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड, इसका कुछ करो, ये क्या करने जा रहा है, इसको रोको। कई सारे कुंडलियां निकाली, ये किया। उस समय पीजी की एग्जाम दी थी, उसका भी रिजल्ट आ गया था और उसमें भी एडमिशन हो गई थी। औरंगाबाद एक जगह एमडी, वो भी छोड़ दी क्योंकि भगवान को पाना था। और वो प्यास फिर यहां ले आई। यहां आए थे रुकने के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। अभी 23 साल हो गए देखने के लिए, और संकल्प करके कि ये लोग हिप्नोटाइज करते हैं, इनसे बच के रहना है। परंतु एक ऐसा अनुभव जिसने रोक दिया। तो हम भी आए हैं, तो अपने जीवन को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और हम क्या है, यहाँ क्यों आए। आपको कईयों को अनुभव हुआ होगा डेजावू। डेजावू मतलब ये स्थान पर हम पहले भी आए हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है किसी को जो पहली बार आए हैं। थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, ये देखा हुआ है। हमें जब पहली बार आए थे तो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ कि जो हम बचपन पे तो देख रहे थे कि हम पहाड़ों के बीच में कुछ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यहाँ आते ही वो दिखाई देने लगा। यहाँ से माउंट आबू चढ़ते हुए ऐसा लगा था पहली बार ये सब हमारा देखा हुआ है, यहाँ के हर रास्ते को हम जानते हैं। डेजा वू। तो आप सबको भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव हो रहा होगा, इसलिए अब रुको। ज्ञान सेकेंडरी है, ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ये कौन लोग, इनके अंदर ऐसा क्या है जो प्रेम की धारा बहती है चारों तरफ, उस प्रेम में खींचा। ज्ञान तो बहुत बाद में, ज्ञान इज सेकेंडरी। तो अपने जीवन को देखना है और सोचना है कहीं हम भटक तो नहीं गए, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो करना ही नहीं था। याद करो वो बचपन के दिन, हम क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए, कहाँ जाना चाहते थे। एक ऐसा जीवन, एक व्यक्ति के पास खुद का घर नहीं है, वो सोचता है मेरा अपना खुद का घर बन जाए, इसलिए बेचैनी है, बेचैनी है, बेचैनी है, बेचैनी है। घर बन जाए बस, अपना घर। कब तक किराए के घरों में रहेंगे? 5 साल 10 साल तक दिन रात मेहनत करता है, सब कुछ करता है, बेचैन रहता है, और फिर एक दिन घर बन जाता है और फिर उस घर में प्रवेश करता है, पर अब शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि बेचैनी के 10 साल के संस्कार अब उसमें चल रहे। 10 साल बेचैन रहे, घर बन गया, फिर भी बेचैन। साइकोलॉजी इसको कहती है हिडोनिक ट्रेडमिल। हिडोनिक ट्रेडमिल, व्यक्ति गरीब है, पैसे नहीं है, दुखी है, लॉटरी लग गई, एकदम पैसे मिल गए, पर इतिहास का ग्राफ कहता है कि थोड़े समय के बाद खुशी का ग्राफ वहीं आ जाएगा जहां पहले था। विथ मनी, विदाउट मनी एंड विथ मनी सेम। अब भी वैसा ही दुख है, अब भी वही रोना है। तो जीवन हमारा रोने में, दुखों में न जाए। यहां आए हैं तो सोचो खुशियों की खान में आए हैं, यहां से कुछ लेकर जाना है, ऐसा कुछ लेके जाना है, केवल ज्ञान नहीं, कुछ ऐसा जो हमें खुश कर दे, अंदर से भर दे, और हमारे जीवन का जो दुख है, जो रोना है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि जो रोता है वो खोता है, जो हंसता है वो पाता है। इसलिए स्वयं को ही क्या करेंगे, शाबाशी देंगे कि हम यहां आए। तो सब लोग ऐसा करेंगे, वाह रे मैं, जोर से बोलना, वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह
भगवान वाह, वाह ये परिवार वाह। निरंतर क्या करना है, अपने भाग्य के गीत गाते रहना है। तो ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, और जो दर्द है, ये जो रोना है, ये आदत है, ये खत्म हो जाएगी। और इस रोने से मुक्त होने के लिए हम ऐसी 7 बातें आज देखेंगे, जिसमें जीवन का ये जो रोना है ये खत्म हो जाए। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठता है और रोना चालू कर देता है। ट्रेन में बैठा, ट्रेन चालू हो गई और वो रो रहा है। सामने एक व्यक्ति बैठा है, उसको लगता है शायद दुख है, किसी से दूर जा रहा है अपनों से, इसलिए रो रहा है। इसलिए पूछना भी अच्छी बात नहीं है। पर शाम हो जाती है, फिर भी वो रो रहा है। सामने वाला व्यक्ति सोचता है हो सकता है इसमें ज्यादा दुख हो, इसके जीवन में कोई दुख हो, कोई अपनों से बिछड़ कर जा रहा है इसलिए रो रहा है, इसलिए कैसे उसको रोका जाए। ट्रेन लंबी है, तीन तीन दिन की यात्रा है। दूसरे दिन जब देखता है सामने वाला व्यक्ति, वो सामने वाला अभी भी रो रहा है। उसको लगता है पूछना तो चाहिए, परंतु दूसरों के पर्सनल अफेयर्स मैटर्स में कैसे इंटरफियर करे, इसलिए अपने आप को रोकता है। शाम हो जाती है फिर भी रो रहा है। तब तो उसको लगता है पूछूं, पर फिर लगता है हो सकता है किसी की डेथ हुई होगी घर में, या किसी से मिलने जा रहा होगा बहुत समय से, हो सकता है उसकी वजह से। दूसरा दिन भी पूरा हो जाता है, तीसरा दिन आता है, तब भी वो व्यक्ति रो रहा है। अब तो इस पे रहा नहीं जाता है सामने वाले से। वो पूछता है आखिर कारण क्या है, क्यों रो रहे हो, कुछ तो बताओ। वो कहता है ये ट्रेन चेन्नई जा रही है, मुझे कलकत्ता जाना था, ये चढ़ने के बाद पता चला। तब से रोना चालू है। ट्रेन ही गलत है, कहीं हम भी गलत ट्रेन में तो नहीं है। और यदि पता चल गया गलत ट्रेन में है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी अगले स्टेशन पर उतर जाना। कहीं हमने जो संबंधों की ट्रेन ली है वही गलत तो नहीं है, कहीं हमने जो करियर की ट्रेन ली है वो गलत तो नहीं है, कहीं हमने जो जीवन के लक्ष्य की ट्रेन में हम बैठे वही गलत तो नहीं है। भागे जा रहे हैं, पैसा 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 पैसा, कहीं ट्रेन ही गलत तो नहीं? अगर है भी तो करना क्या चाहिए? उतर जाओ। पहला सूत्र रोने से मुक्ति के लिए एक्सेप्टेंस। जीवन ने जो दुख दिए हैं और जीवन ने जो दर्द लिए, उनको क्या करना है? स्वीकार करना है। जो रिजेक्ट करके रखता है वो रोते ही रहता है, दुखी होते रहता है। व्यक्ति दुखी किससे होता है? रोने के क्या कारण है? मेडिकल में 3 टाइप्स ऑफ टीयर्स आर देयर। फर्स्ट आर बेजल टीयर्स। बेजल टीयर्स, जो टीयर्स अपने आप बनते रहते हैं, लुब्रिकेशन के लिए आवश्यक है। दूसरे टीयर्स जो होते हैं रिफ्लेक्सिव टीयर्स, अगर कोई कचरा चला गया तो आंसू आते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और तीसरे साइकिक टीयर्स, व्यक्ति पीड़ा में है, दर्द में है, जब कोई अपमान करता है तो तकलीफ होती है, जब कोई धोखा देता है तो दुख होता है, जब कोई असहयोग देता है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है भीतर। कोई विरोध करता है, क्रिटिसाइज करता है, कमेंट करता है, ट्रोल करता है, अपोज करता है, दुख होता है। इंसल्ट करता है, सबके सामने इंसल्ट कर दे, दर्द होता है, पीड़ा होती है। सब व्यक्ति रोता है। और रोना भी कोई खराब चीज नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव इन वन वे। कई बार व्यक्ति दबा के जो रखता है ना, वो ज्वालामुखी बन जाता है, सपरेशन, दमन। इसके लिए एक तो बार रो दो और निकाल दो सारा अपने अंदर का बाहर, कैथारसिस। पर हम जिस रोने की बात कर रहे हैं वो अलग। हम रो रहे हैं क्योंकि हम कमजोर अनुभव कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए रोते हैं। परिस्थिति बड़ी है, या हमने किसी को स्वीकार ही नहीं किया। अगर हम ये समझे कि ये मुझे सिखाने आया है, तो हम रोएंगे नहीं। जीवन में जो कुछ हुआ अब तक, किसी ने दुख दिया, अपमान किया, दर्द दिया, धोखा दिया, जो कुछ किया, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। बहुत रो लिया, अब नहीं रोना है। ये जीवन रोने में ना बीते। रोते रहते हैं, कुछ भी हो गया रोते रहते हैं। एक पेशेंट आए,
रोना चालू कर दिया। हमने कहा क्या? वो कह रही कमजोरी लग गई। तो इसमें रोने का क्या है? नहीं, ज्यादा कमजोरी लग गई, रोना चालू। कुछ भी हो गया, रोना चालू। बटन ही है यहाँ पर, इसको उधर से दबाओ तो इसे टंकी खुल ले रोने की, और वो बटन दूसरों के हाथ में है, रिमोट। वो डिसाइड करते हैं, अच्छा ज्यादा खुश दिख रहे हो, दबाओ रो। पहले जीवन में जो कुछ दिया है अब तक, उसको क्या करना है? एक्सेप्ट इट। हमने भी तेरे हर एक कदम को जिंदगी गले लगा ले। हमने गले लगाया है, तू भी गले लगा। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो कुछ आज तक जीवन में हुआ, दो काम करने हैं, किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। किसी किसी से क्या करो? माफी मांग लो, और किस किस को माफ कर दो। तो सबसे फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। सेकंड पॉइंट, बिकम अ विटनेस। जीवन की सबसे बड़ी साधना कौन सी है? साक्षी भाव। स्वामी विवेकानंद के जीवन के एंड में उन्होंने सोचा कि बहुत दौरे कर लिए, 2 बार अमेरिका जाके आ गए, 1 बार यूरोप जाके आ गए, भारत में एक्सटेंसिव फ्रॉम कोलंबो से लेके अल्मोड़ा इतना सब प्रवचन दिया, शरीर थक गया है। सोचा कि अब मैं थोड़ा यात्रा करता हूं। कश्मीर गए, वहां एक मंदिर था, और बड़ा टूटा फूटा मंदिर था। उसी मंदिर में बैठ के साधना की, और लोगों से पूछा इस मंदिर को किसने तोड़ा? पता चला मुसलमानों ने तोड़ा। उन्होंने कहा क्या? अगर मैं रहता तो तोड़ने नहीं देता किसी को। फिर सोचा ठीक है, अब मैं चंदा इकट्ठा करूंगा और घर मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। वो कमरे में जाते हैं, सोते हैं। माँ उनके स्वप्न में आती है और कहती है तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ? वो कहता है ठीक है, उन्होंने तोड़ा ना, तो मैं अभी उसका चंदा एकत्र करूंगा और पुनर्निर्माण करूंगा। फिर से माँ स्वप्न में आती है, कहती है क्या मैं चाहूं तो अपना मंदिर नहीं बनवा सकती? तुम बनाओगे मेरा मंदिर। और बाद में वो साक्षी हो जाती है कि जो हो रहा है उसी की इच्छा से हो रहा है। जीवन के हर सीन को, हर दृश्य को कैसे देखना है? साक्षी भाव से देखना है। जैसे हम ट्रेन से जा रहे हैं, कितने सीन दिखते हैं। वो पति पत्नी झगड़ रहे हैं, हम जाके ट्रेन से कूद के उनको छुड़ाते हैं? इस संसार में हजारों चीजें हो रही है। तटस्थ भाव, साक्षी भाव। साक्षी भाव अर्थात ये नहीं कि अन्याय हो रहा है हम देख रहे हैं, वो भी नहीं कह रहे हम। साक्षी भाव, जीवन के प्रति एक साक्षी भाव। और वो सुबह सुबह अमृत वेला मेडिटेशन में अपने पूरे जीवन को देखना है, क्या चल रहा है जीवन में। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो साक्षी भाव एक दृष्टि प्रदान करेगा, एक नया विजन, एक न्यू विजन। तो सभी आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, और एक स्क्रीन देखेंगे, बड़ा पर्दा, और उसमें अपने जीवन की सारी घटनाओं को देखेंगे। शुरुआत करेंगे बचपन से, स्टार्ट। सभी स्थिर, आंखों के सामने एक पर्दा। देखेंगे अपने उस घर को जहां आपने जन्म लिया। माँ बाप, बहन भाई, वो घर, वो स्कूल जहां पढ़ाई की, वो गांव, डाउन द मेमोरी लेन। और आगे स्कूल के शिक्षक, साथी, पढ़ाई। देखेंगे जीवन को, और आगे करियर, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, विवाह, जॉब, कोई काम, कोई बिजनेस।
देखेंगे वर्तमान जहां आप रहते हैं उस घर को, उस घर के लोगों को। अपने जॉब को, अपनी दिनचर्या को, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, दिन कैसे गुजरता है। मन की अवस्थाओं को, संबंधों को, कंटेंटमेंट का थर्मामीटर कैसा है, संतुष्टता का, जीवन से हम खुश हैं या दुखी। अपने आप को ग्रेड करेंगे 0 से 10 में, हम किस लेवल में हैं। मन शांत, साक्षी भाव। अब देखेंगे जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो कौन कौन सी थी। दुख सुख सब कुछ। फंक्शन, आंखें खोलेंगे। रोज ये अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? स्क्रीन पर पूरे जीवन के दृश्य को देखना। और अगर सुबह सुबह करें मेडिटेशन में तो पिछले दिन का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। एक नई चेतना जागेगी, एक नया उमंग उत्साह। हमारा जो चिपकाव है अलग अलग सीन से वो कम हो जाएगा। हमारा जो डर है जीवन में, हमारे जीवन में एक दर्दनाक घटना हुई, उसके प्रति बहुत डर है, उसको याद भी करते हैं तो डर लगता है, पर रोज हम अगर उस सीन को देखेंगे सुबह तो वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आती है, वो लोग पहले उधर थे कश्मीर में, ऊपर माउंट आबू में सीआरपीएफ का मेन स्टेशन है, उनका ट्रेनिंग होती रहती है। वो माता ने अपने ही पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, उसको जो गोली मार दी गई थी, उसके बाद ही वो यहाँ आ गए। उसके मन में वो सीन घूमते रहता है, इतने साल हो गए उसको। तो स्वप्न में दिखता है उसके पति को मार दिया गया। इतना गहरा दुख। तो जीवन ने बहुत दुख दिए हैं, गहरे गहरे हैं। हम उनसे डरते भागते हैं, छिपाते हैं उनको, और दिन में याद करते तो आइडेंटिफाई हो जाते, वही दुख फिर प्रकट हो जाता है। अमृत वेला मेडिटेशन में जीवन को एक रील की तरह, एक मेंटल मूवी की तरह देखना है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, साक्षी भाव। तो उसका जो डर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये उसकी ट्रीटमेंट भी है। तो दूसरी विधि है साक्षी भाव। जितना होगा ये रोना धोना बंद हो जाएगा। तीसरा है करेक्ट आइडेंटिटी। हमें करेक्ट आइडेंटिटी अपनी ढूंढनी है। मैं कौन हूं? ये पद, ये पोजीशन, ये प्रोफेशन, ये रिलेशन, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का पिता, क्या यही मेरी आइडेंटिटी है? क्या इससे परे भी मेरी कोई आइडेंटिटी है? सर्च दैट आइडेंटिटी। इसलिए कहा मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं बिल्कुल नहीं है। वो तो खोज है, एक जीवन पर्यंत की खोज है। इतना जल्दी उत्तर पे नहीं आ जाए। इतना जल्दी उत्तर दे देंगे तो खोज ही खत्म। इट इज अ सर्च। मैन इज पॉलीसाइकिक। मनुष्य का मन बहुचित्तवान है। सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ। सुबह सुबह महायोगी तपस्वी। सबसे मैं आज प्यार से बात करूंगा। डिपार्टमेंट में जाते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चाल भी धीरे धीरे। और वहां जाके पता चलता है कोई जूनियर ने गड़बड़ कर दी, वो आया ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं आया, किससे पूछ कर गया? वहां से चालू हो जाता है क्रोध। दोपहर में और बढ़ जाता है, शाम तक और बढ़ जाता है, और कुछ होता है, 1000 बातें होती है एक ही दिन में। शाम को घर, ट्रैफिक, इरिटेशन,
थकान, शरीर की बीमारियां होगी कुछ अलग, फिर रात में याद आता है, आहा, सुबह कितना अच्छा था, ये क्या हो गया दिन में। सुबह वाला कोई और ही था, शाम का कोई और। इसलिए अपने आप को ही स्टडी करनी है, मैं हूं कौन, हु एम आई, करेक्ट आइडेंटिटी। चौथा, डिवाइन कनेक्शन। हम एक बेहोशी में जी रहे, जैसे हमारा कोई एक अलग कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ आपने जाना है कि हमारा एक और भी कोई है जो हमारा अपना है, जिस पर पूर्ण विश्वास है, जिस पर पूर्ण विश्वास रखा जा सकता है, एक परमात्मा। कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो बचपन से ही उस परमात्मा प्रेम के साथ ही जन्म लेती, कुछ कुछ को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, बाद में फिर कुछ धक्का लगता है तो विश्वास होता है। अलग प्रकार की कुछ कुछ है अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक्स, आस्तिक नास्तिक भी नहीं, कुछ न्यूट्रल, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं संसार में। तो ये यहाँ आपने जो सीखा कि हमारा सब आत्माओं का एक सुप्रीम है, एक पिता है, कोई है जिसे संसार ने भगवान ईश्वर कहा है, गॉड कहा है, अल्लाह कहा है, जिसके लिए लोगों ने इतनी भक्ति की है, दिन रात भक्ति की है, जैसे वो अगर नहीं मिला तो मर जाएंगे। नको देवराया अंत आता पाहु प्राण सर्वथा जाहु पाहे। वो अगर नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, ऐसी भक्ति उसके लिए की। वो परमात्मा, वो उससे जब कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ के सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करते। इसलिए यही एक दूसरा मुख्य बात है, तो मैं कौन हूं और वो कौन है, वो है भी या नहीं है। अगर है तो उसका अनुभव होना चाहिए, केवल वो किताबी बात ना, ये परमात्मा, ये परम धाम, ये वहां रहता है, वहां रहता है, इसका सागर, उसका सागर, ये सागर, वो सागर, और व्हाट, हमको क्या फायदा उससे। एक नास्तिक होता है, वो चाह रहा होता है, अचानक पैर फिसलता है और एक डाली पकड़ लेता है, नीचे इतनी खाई, वो है नास्तिक, कभी भगवान को याद नहीं किया। अब मरने का समय आए, चिल्लाता है कोई नहीं है, एक छोटी सी डाली पकड़ के अब गिरा तो सीधा मृत्यु। कहता है, हे प्रभु, अगर तू है तो रक्षा कर, मैंने आज तक तुझे कभी नहीं माना, पर आज मानूंगा, अगर तूने मुझे इस बार बचा दिया तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा। अब परीक्षा मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तूने मुझे बचाया और मैं बच गया तो मैं एकदम आस्तिक बन जाऊंगा, एकदम मंदिर रोज जाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, सब करूंगा, बस तू मुझे बचा ले। ऊपर से आवाज आती है, मैं भगवान बोल रहा हूं, एकदम जागृति आ जाती है, हाँ भगवान मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, तो मुझे बचा लो, क्या करना है बताओ। भगवान कहता है, डाली को छोड़ दो। वो कहता है, पागल समझ के रखा है क्या। ये कैसा फेथ है, ये कैसा फेथ है। आप देखना, इधर माताओं से मिलो, यहाँ पर इतने निश्चय वाली है, ऐसा अटूट निश्चय, उनको ना ज्ञान समझने आता है, ना कुछ समझने आता है, पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं इधर, पढ़े लिखे भी है सब प्रकार के, पर उनके विश्वास, उनके सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं कि जैसे बाबा रखेगा, जहां रखेगा, जो उसको खिलाना है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं, माताएं आती है एक एक महीना, उनके पास आने का पैसा होता है, जाने का, आती है ओपीडी में, कहती है हम देखते हैं 102 बुखार, हमने कहा अब भी एडमिट हो जाओ, वो कहते नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो यहाँ सेवा के लिए आए हैं, बोझ होगा बाबा के ऊपर, ये सब हमको नहीं करना है, दवाई दे दो, बस दवा दे दो, हम एडमिट नहीं होंगे। उतना उनका विश्वास, उतना उनका निश्चय, फिर भी हम जबरदस्ती एडमिट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, वो कहती है अभी मुझे शाम को ठीक लग रहा है, रिपोर्ट सारे गड़बड़। वो कहती मुझे छुट्टी अब कर दो, हम कहते हैं नहीं अभी नहीं करेंगे, रुको थोड़ा, उसको बस सेवा करनी है, वो ठीक करेगा मुझे। जो आपको दो दवाई लिखनी है लिखो, ठीक करने वाला वो है, और वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि विश्वास। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा पेशेंट है जो वीआईपी है, वो आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे रिपोर्ट देखो, यहाँ दर्द, वहां दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द,
रिपोर्ट सारे नॉर्मल, अरे नहीं वो थोड़ा हीमोग्लोबिन 16 दिख रहा है, कम ही है ना, पहले 17 था। तो कहते हैं, हमने कहा नहीं नहीं दवा लिख, नहीं नहीं दवा नहीं, हमको एडमिट ही कर दो। हम कहते हैं एडमिट की आवश्यकता नहीं, नहीं नहीं कर ही दो। एडमिट कर दिया, वीआईपी रूम सब कुछ। नहीं ये एसी थोड़ा कम चल रहा है, फिर मिलने वाले उनको फ्लावर ये वो, कहते हैं मेरा फिर भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा दवा थोड़ा और देखो, थोड़ा अच्छी दवा दो। अरे क्या दवा दो, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बीमारी कहीं और है, मिलने वाले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और उसको कहते हैं अच्छा कल छुट्टी कर दूंगा, वो कहते नहीं नहीं रखो अब 5-6 दिन। और नीचे की माता कहती है मुझे आज ही जाना है, मुझे एकदम ठीक लग रहा है। और छुट्टी करने के बाद में कभी दिखाई नहीं देती, और इनको छुट्टी करने के बाद अगले दिन फिर से आ जाते हैं। कि जो दवाई लिखी थी ना, उसमें गूगल में थोड़ा सर्च किया, उसमें ये साइड इफेक्ट होते हैं। गूगलोपैथी एक नई पैथी निकली है, जिसमें पेशेंट गूगल में स्टडी करके अगले दिन डॉक्टर को सिखाता है क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। एलोपैथी, होम्योपैथी, वैसे गूगलोपैथी भी है। तो बड़े दुखी रहते हैं लोग, स्वभाव में ही दुख है और असंतुष्टता है, कुछ भी उनको सुख नहीं देता है। तो ये भी एक कैटेगरी है। तो ये तब होता है जब भगवान से कोई कनेक्शन टूटा हुआ रहता है, बेहोशी में जी रहे। एक शक्ति भी है मेरे ऊपर जो मुझे चला रही है। हमें याद है जब हम एमबीबीएस में थे, एक मुझे विश्वास था कि एक शक्ति है जो मेरी रक्षा करेगी। उस कॉलेज में इतनी भयंकर रैगिंग थी, इतनी भयंकर रैगिंग कि बात ही मत पूछो, बहुत भयंकर रैगिंग। उस 50 की बैच में से हम एकमात्र विद्यार्थी रहे जब कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जैसे कुछ, और हम छूट गए हमेशा, क्योंकि एक लक्ष्य रहता था कि मेरे ऊपर ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ चल रही है, मुझे कुछ भी नहीं हो। वो तब अनुभव था जो अब तक भी चल ही रहा है। तो विश्वास। अगला, एम्पावरिंग द इंटरप्रिटेशंस। जीवन में जो दुख दिए हैं उसको इंटरप्रेट हम कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि दुखी होना है या सुखी होना है। क्या हम जीवन भर दुखी रहे या सुखी रहे। दो ही व्यक्ति है, दो साधु है, घर लौटते हैं, एक ही कुटिया है उनकी, देखते हैं कुटिया उजड़ गई, तूफान आ गया। एक साधु कहता है हे प्रभु हम तेरे लिए अपना जीवन समर्पित किए, कम से कम कुटिया तो हमारी रखना चाहिए था, उसको भी तुमने ये कर दिया, उजाड़ दिया। ये इतने सारे गरीब भ्रष्ट लोग, अमीर भ्रष्ट लोग, उनके घर ठीक है, हमारी कुटिया भी तुमसे देखी नहीं गई। दूसरा साधु कुछ नहीं कहता है, दोनों रात में सोते हैं। दूसरे साधु की आंख खुलती है रात में, छत तो है नहीं, उड़ गया था तूफान से, कहता है हे प्रभु कितना तेरा धन्यवाद, मैं तारे देख सकता हूं। चांदनी रात है, वाह वाह वाह, कितना अच्छा हुआ। एक व्यक्ति दुखी एक सुखी, परिस्थिति सेम। इधर का ही एक अनुभव है, यहाँ का ही। दो भाई दिन भर सेवा की दोनों ने इधर ही, और फिर किचन में गए खाना खाने के लिए, पर लेट हो गया सेवाओं में, 10 बज गए। एक ने देखा तो रोटियां एकदम कड़क कड़क टुकड़े टुकड़े, नहीं खाना है, इतनी दिन भर सेवा करो उसके बाद में ऐसा मिला, जाके बिना खाए सो गया और रात भर नींद नहीं हुआ। अलग दूसरा आया, उसको देखा थोड़ी सी रोटियां बची है, हे बाबा तेरा धन्यवाद, और आपने रोटियां तोड़कर रखी है मेरे लिए, और आराम से सोया। माइंडसेट, एम्पावरिंग द इंटरप्रिटेशंस। अगला, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस। एफ फॉर फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस। जो आता है तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, वेट, होल्ड, एकदम बस्ट नहीं हो जाना है। अच्छा ऐसा हुआ, रोना चालू, रोते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों रोते, बहुत रोते। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, विच इज स्लो। एंड लास्ट पॉइंट जी, गिविंग सर्विस। जब दुखी हो तो दूसरों की सेवा करते जाओ, दूसरों को खुश करो, अपने आप दूसरों की खुशी में खुशी मिल जाती है।
हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकन उतर जाती है। हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम है कि दूसरा थका हुआ है, उसके पैरों को धोकर जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी थकान दूर हो जाती है। खुद ही रोते रहे हम दुखी है हम दुखी है। अरे दुखी है, तुम अकेले दुखी है? संसार में देखो कितना दुख है। जाओ वृद्धाश्रम में जाओ अंदर और सेवा करो उनकी, एक एक फल लेके आओ, चुपचाप खुशी मिलती है। अनाथ आश्रम में जाओ, उनको कुछ दे दो, इतनी सारी चीजें अलमारी में रखी हुई है, इतने इतने जूते है, इतने इतने चप्पल है, दे दो उनको थोड़ा सा। देना। तो ये 8 बातें हैं। तो 7 पहली बताई, एक्सेप्ट करना, जीवन को क्या करना, एक्सेप्ट जो भी आ रहा है। दूसरा विटनेस, बिकमिंग विटनेस, देखना तटस्थ भाव से और साक्षी भाव से जो कुछ हो रहा है उसको दूर से देखना। तीसरा करेक्ट आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, ये खोज है। तीसरा, चौथा डिवाइन कनेक्शन, वो कौन और मेरा और उसका क्या संबंध है। अगला जो इंटरप्रिटेशन है, जो हमने अब तक जीवन को समझा है उसको और शक्तिशाली बनाना, उस समझ को शक्तिशाली बनाना, इंटरप्रिटेशन को पावरफुल बनाना, तो हम रोने से मुक्त होंगे। रोना प्रूफ, क्राइम प्रूफ। नहीं तो रोते रहो, थोड़ा सा कुछ हो गया रो, छुई मुई, टच मी नॉट, रोनीता। HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, जीवन में थोड़ा भी कुछ होता है टू मच सेंसिटिव है, रोना चालू कर देते हैं। फिर फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शंस, हम रिएक्ट करते हैं, वो उसको कम करना है। और लास्ट सेवा, गिविंग, देना। तो ऐसी ये 7 बातें थी किसकी, जिन रोया तिन खोया, और जो हंसा उसने पाया। अच्छा, ओम शांति।
आप भी प्रभु संहार